दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लें, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। और जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा जो आपको एक तो बताऊंगा कि क्या स्टेप्स होते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लो और उसमें आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 9 स्टेप रहेंगे, वो सब कंप्लीट आपको बताएंगे। उसमें स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए और कहाँ से वो आप इजीली सीख सकते हो घर बैठे बैठे, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, बाहर तो जाके सीख नहीं सकते, तो घर पे ही आप रेडी हो सकते हो कि आप अपनी कंपनी खोल सको। दूसरी चीज़ बताऊंगा, एक ट्रेनिंग ऐसी बताऊंगा जो आपको प्लेसमेंट के साथ गारंटी देती है कि अगर वहाँ ट्रेनिंग करोगे आपकी प्लेसमेंट पक्का है। और उसकी जो फीस रहती है उस ट्रेनिंग की, वो 45% पहले लेंगे, 55% बाद में कब, जब आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी। मतलब 45% आपने जब भी ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तब दे देनी है। उसके बाद जब तक आपकी जॉब नहीं लगी, आप प्लेस नहीं हुए किसी कंपनी अच्छी कंपनी में, तब तक वो 55% आपसे नहीं लेगी। एक अच्छा पैकेज है ये फुल वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि आपको क्या आना चाहिए कि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ले सकते हो। उसमें स्टेप्स क्या रहते हैं, क्लाइंट्स कैसे लाओगे आप, क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोसेस वाइज, क्योंकि कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन रहता है उसमें काफ़ी स्टेप्स रहते हैं। तो वो सब मैं बात आज आपके साथ करने वाला हूँ। मैं टोटल आपके 10 मिनट लूंगा, लेकिन इस 10 मिनट के बाद आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा आपकी जॉब के लिए और आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि जॉब मिलना टफ है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मतलब एक गाइड चाहिए, रिस्क है, तो वो मैं आज बताऊंगा। 9 स्टेप रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ ए बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम किसी क्लाइंट का घर बनाते हैं, उसके 9 स्टेप रहते हैं, तो वो मैं आपको एक एक स्टेप बताता जाऊंगा। और यही पीडीएफ, ये चीज़ें आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 जो रहता है हमारा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। मतलब सबसे पहले जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करूँ तो हमें क्लाइंट चाहिए। इस समय क्लाइंट मिलना कोई टफ बात नहीं है, क्योंकि घर की कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रही है। हर जगह आपके मोहल्ले में ही आप बाहर निकलोगे तो काफ़ी घर बन रहे होंगे, तो वैसे ही आपको क्लाइंट मिल जाएगा। आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड के थ्रू, कहीं भी आपको क्लाइंट मिल जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, क्लाइंट लेना। दूसरा स्टेप होता है क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। मतलब आपको क्लाइंट कॉन्सेप्ट बताएगा कि उसको ऐसी कंस्ट्रक्शन चाहिए, उसको ऐसी एलिवेशन चाहिए, उसको ऐसा इंटीरियर चाहिए, तो उस हिसाब से आपको प्लान और प्रपोजल उसके आगे देना होता है। अगर वो क्लाइंट सेटिस्फाइड हो गया तो फिर हमारा फर्दर आगे जो बढ़ता है प्रोसेस वो बढ़ेगा। लेकिन यही चीज़ है, आपको अगर मतलब कंपनी खोलना क्या है कि ये नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है मैं कंपनी नहीं खोल सकता, इसमें कुछ नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप घर से बैठ के कंस्ट्रक्शन की मतलब स्टेप ले सकते हो। अगर आपको एक क्लाइंट मिल गया, उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट हो गई। तो मेन वही चीज़ है कि नॉलेज मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा ऑफिस है, वो मैटर नहीं करता। तो आपको पहले नॉलेज गेन करना है। तो नॉलेज गेन करने के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे आप इजीली, ये 9 स्टेप बताऊंगा, ये सब आपको आते होंगे तो आप खुद से कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकते हो। ये हो गया दूसरा स्टेप, हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड हो गया। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। वो सबसे अच्छा स्टेप है, क्या है उसमें, सबमिशन ऑफ ड्राइंग। मतलब जो हमारा ड्राइंग रहेगा उसमें लोकेशन प्लान, साइड प्लान, फ्लोर प्लान, जो सेक्शंस हो गई, उसकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिटेल हो गई, सेप्टिक टैंक, जो टैंक वगैरह की सेक्शन होगी, कहाँ टैंक आएगा, ये सब प्लानिंग करनी है ऑटोकैड के थ्रू। ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑटोकैड एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात नहीं भी करो, ऐसे भी अगर किसी कंपनी में जॉब लेने जाओगे तो ऑटोकैड आजकल बेसिक हो गई है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, 3 स्टेप ये। जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 4, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑटोकैड से ड्राइंग तो सब बना लेते हैं, जिनको ऑटोकैड आता है बेसिक, तो वो प्लान बनाना, एलिवेशन हो गई, सेक्शंस हो गई, ये बना लेते हैं। लेकिन नगर निगम से या टाउन से पास करवाना वो ड्राइंग, वो काफ़ी टफ हो जाता है। जो एक्सपीरियंस, मतलब जिनको अच्छा नॉलेज है कि कैसे हम नगर निगम, क्या रूल्स हैं उसके, कि कैसा होना चाहिए अगर, ये चीज़ें जिसको आती हैं वही जो उससे पास करवा सकता है। तो उसी हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। जो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात कर रहा था वो आप कर सकते हो, मैं उसका बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके उसकी क्वेरी वगैरह या उसके बारे में जान सकते हो। लेकिन पहले पूरा देखो, ठीक है। वो जो बनाना है वो आपको आना चाहिए। जो स्टेप 5 है, अभी अगर हम स्टेप 5 की बात करें, तो जो 3D एलिवेशंस होती हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर हो गया, रिविट हो गया, 3D मैक्स हो गया, गूगल स्केचअप हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं इनसे हम 3D एलिवेशन देते हैं।
तो मेनली रिविड या 3ds Max ही हम मेनली रिविड यूज़ किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आपको आता होगा तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, क्लाइंट भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको उसकी जो फुलफिल, देखो ऑटोकैड आता होगा तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट बता दी कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा, एलिवेशंस वगैरह हो गई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेप्टिक टैंक, ये बेसिक चीज़ें थी, ये आ गई। फोर्थ, अगर नगर निगम वाला आपको आ गया, फिर आता है उसको 3D एलिवेशन देना। वो आपको एक फिफ्थ स्टेप है जो जिससे क्या होता है, क्लाइंट को एक विजन मिल जाता है कि आपका घर ऐसा मिलेगा, ऐसा दिखेगा और आपकी चीज़ें ऐसी ऐसी दिखेंगे, तो वो सेटिस्फाइड होकर आपको काम दे सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है सीखने को। स्टेप 6 जो रहता है सीखने लायक, वो है वर्किंग ड्राइंग। देखो उसमें क्या है, एक्सकवेशन डिटेल, लेआउट वगैरह हो गया, कॉलम फुटिंग की डिटेल हो गई, ग्राउंड बीम एंड प्लिंथ बीम की डिटेल हो गई, ग्राउंड फ्लोर वर्किंग जो प्लान हो गए, सिल लेवल डिटेल हो गई कि सिल हमारी इतने लेवल पे रहेगी और उसका जो बैंड रहेगा इतना रहेगा। बाकी सेक्शंस हो गई, एलिवेशन हो गई, स्टेयर की जो लेवलिंग वगैरह हो गई, मतलब फ्लोरिंग की डिटेल, डोर फ्रेम, विंडोज, ये सब इसमें आ जाती हैं वर्किंग ड्राइंग्स में। ये आपको एक चीज़ तो पढ़ना भी आनी चाहिए, एक तो आपको बनाना आनी चाहिए, तो आप क्लाइंट को दे सकते हो। मतलब एक आपका कंसल्टेंसी का काम हो गया। मतलब ये अगर आप एक इस चीज़ को आता होगा तो आप 2 आदमी जहाँ आगे जो भी हायर करके ये स्टार्ट भी कर सकते हो, और अगर जिनको नहीं आता है, जिनको सोचा है कि हम स्टार्ट करेंगे, तो आप ये चीज़ें सीख भी सकते हो। ये स्टेप 6 हो गया, जो मतलब अगर हम बात करें जैसे क्लाइंट से स्टार्ट हुआ तो ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस हमेशा बढ़ता। और अभी नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ मैं, तो वो हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। तो जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर हो गया स्टैड प्रो, सैप 2000, ई टैप, सैफ। तो इनसे क्या होगा, हम जो भी स्ट्रक्चर की डिटेल रहती हैं, स्टील रह गया, उसकी एक्स्ट्रा बार्स, या ये सब चीज़ें आपको देनी होती है इसमें। तो इसमें क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या था, इस स्टेप में क्या है, आप अगर एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट भी सोच सकते हो कि अपना काम खुद का शुरू कर सकते हो, तो उसके लिए आपको 3-4 जो सॉफ्टवेयर सीखने रहेंगे, वो आप इजीली सीख के खुद का भी कर सकते हो। मतलब हर जो भी घर बनेगा या कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी भी होगी, तो वो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट काफ़ी डिमांड में होता है कि उसमें स्टील डिटेल देने के लिए। तो ये हमारा स्टेप 7 रहता है। स्टेप 8 आ गया हमारा एस्टिमेशन। जो भी सब एस्टिमेशन वर्क होता है वो एक्सेल में होता है। तो उसमें बेसिक जैसे वॉल्यूम निकालना, चीज़ों का एरिया हो गया, ये आपको एस्टिमेशन का एक्सेल में आना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप है, 9th स्टेप, ये मेन जो स्टेप है, जो एग्जीक्यूशन है, जो आपको जॉब में भी काम आएगा और ऐसे भी साइड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट स्टार्ट करोगे तो एग्जीक्यूशन वर्क मेन रहता है। तो सबसे पहला जो भी घर बनेगा या किसी का बनेगा तो क्या रहता है हमारा साइट क्लीनिंग। उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गए, लेंथ ब्रेड्थ स्क्वायर मीटर में रहते हैं। ये नहीं, मेन जो आप देखना जो प्रोसेस रहता है काम का वो कैसे रहता है। पहले रहता है साइट क्लीनिंग की, कोई भी साइट होगी उसको क्लीनिंग वगैरह की जाएगी। उसके बाद हमारा सर्वेइंग होता है, उसमें जो मार्किंग रहती है, ट्रांसफर ऑफ लेवल्स, लेवल कैसे लेते हैं, ऑटो लेवल कैसे यूज़ करते हैं, ये बेसिक चीज़ें सब आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी, जो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर आगे हमारा लेआउट की बात करें हम, सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन मेथड से हम लेआउट करते हैं, जो कॉलम का रहेगा, जो वॉल का रहेगा, किसी का भी। फिर जो 4th स्टेप रहता है इसमें एग्जीक्यूशन में, वो एक्सकेवेशन का रहता है। जैसे हमारा सेंटर लाइन वगैरह हो गया, उसके बाद हमारी खुदाई होगी, एक्सकेवेशन होगी। उसके बाद क्या होता है, सैंड फिलिंग और पीसीसी हो जाती है। मतलब जहाँ जहाँ पीसीसी आनी है, जहाँ जहाँ कॉलम आने वाला है, वहाँ हमारी पीसीसी होती है। फिर जो फुटिंग रहती है उसकी कंक्रीटिंग, जैसे आप सामने पिक भी देख रहे हो, जैसे स्टेप बाय मैं बताते जा रहा हूँ वैसे पिक्स भी आते जा रही हैं आपके साथ। उसके बाद हमारी फुटिंग की शटरिंग होती है, फुटिंग की शटरिंग हो गया। उसके बाद हमारा निकलता है पेडेस्टल। जो भी कॉलम का पेडेस्टल रहेगा वो उसके सामने ही देख रहे हो आप, पेडेस्टल कैसा रहता है फुटिंग के ऊपर। उसके बाद पेडेस्टल कॉलम शटरिंग, मतलब जो उसके ऊपर कॉलम निकलेगा उसकी शटरिंग। फिर होती है हमारी बैक फिलिंग, जैसे हम ऊपर आ जाते हैं उसके बाद बैक फिलिंग हो गया। फिर हमारा होता है 1 लाइन ब्रिक वर्क, मतलब एक लाइन हम ब्रिक की लगा देते हैं चारों तरफ और उसको कंक्रीट। फिर उससे हमारा 12th जो स्टेप रहता है वो आता है हमारा ग्राउंड बीम कंक्रीटिंग। ग्राउंड का जो बीम रहता है उसमें कंक्रीटिंग हो जाएगी, ग्राउंड बीम की शटरिंग हो गया। फिर ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ लेवल, जैसे हमें प्लिंथ उठाना है तो हमारा ब्रिक लेवल करके प्लिंथ हमारा लेवल पहुंच गया। उसके बाद मेन 15 स्टेप जो आप देख रहे हो, डीपीसी, जो हमारी प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी होती है, डैम प्रूफ डोर्स का वो लेयर। उसके जो देखो जो सब मैं बता रहा हूँ वो सीपीडब्ल्यू या पीडब्ल्यू के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको सब पढ़ाए जाएंगे उस कॉर्पोरेट जो हमारी ट्रेनिंग रहेगी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। फिर हमारा 16 स्टेप है जो प्लिंथ लेवल फिलिंग, जहाँ प्लिंथ लेवल होगा वहाँ तक हमारी फिलिंग हो जाती है। और फिर प्लिंथ फॉर
पीसीसी, उसके बाद पीसीसी हो जाती है पूरी ग्रेड स्लैब की तरह। उसके बाद हमारा आता है वन लाइन ब्रिक वर्क, मतलब सुपर स्ट्रक्चर के लिए हमारी एक लाइन बिछ जाती है ब्रिक वर्क की, जैसे आप सामने देख रहे हो। फिर सुपर स्ट्रक्चर के लिए डीपीसी की जाती है। डीपीसी आपको पता ही है क्यों की जाती है, एक मेम्ब्रेन दी जाती है हमारे सीपेज को रोकने के लिए। 20th हमारा रहता है फिर ब्रिक वर्क अप टू सिल लेवल। सिल लेवल तक हम 1 मीटर तक लगभग उठा लेते हैं जो हमारा एफएफएल होता है नीचे से। उसके बाद हमारी विंडो वगैरह हो गई, उसका सिल बैंड कंक्रीट, मतलब उसमें एक हम एक कंक्रीट का बैंड 4 इंच का कंक्रीट का बिछाते हैं। उसके बाद सिल बैंड की शटरिंग। फिर उसके बाद हमारा होता है ब्रिक वर्क अप टू लिंटल लेवल। लिंटल लेवल तक हम ब्रिक वर्क हो जाती है, सामने आप जैसे देख रहे हो। उसके बाद हमारा लिंटल बीम आता है, उसका कंक्रीट, लिंटल बीम की शटरिंग, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 26 आता है ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम बॉटम। वहाँ जहाँ तक हमारा स्लैब बीम बॉटम आना है वहाँ तक हमारा ब्रिक वर्क हो जाता है। उसके बाद जब हम यहाँ जहाँ पहुँच जाते हैं स्लैब तक, उसके बाद हमारी स्टेयर केस की शटरिंग होती है। स्टेयर केस की शटरिंग का, उसकी कंक्रीटिंग, उसकी हम वॉल्यूम क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसमें स्टील कैसे देते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी उस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में। फिर 28 आ गया हमारा स्लैब बीम कंक्रीटिंग। स्लैब के जो बीम होंगे उसकी कंक्रीटिंग की जाएगी। फिर स्लैब की कंक्रीटिंग और स्लैब शटरिंग, ये बेसिक चीज़ें कैसे कैसे उसकी मेजरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब दिखाई जाती हैं। फिर हमारा 33 हो गया पेंटिंग वर्क जो रहता है हमारा। ये बेसिक चीज़ें आपको सब आनी चाहिए। फिर उसी के बाद आप कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आपको एस्टिमेशन करनी पड़ेगी, रेट एनालिसिस करने पड़ेंगे, तो उसकी क्वांटिटी निकालना पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो आप इजीली कर सकते हो। मतलब डोर विंडो के जो फ्रेम्स रहते हैं उनको कैसे लगवाना है, उनकी हम क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उनका रेट एनालिसिस कैसे रहता है, ये सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं आपको, जो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बताऊंगा। और एक अच्छी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है जिसमें क्या होगा, आपकी 8,000 फ़ी है, 45% आपको पहले दे देनी है। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी या आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दोगे कंपनी, तो उसके बाद आपको 55% उसको पे करना है। एक अच्छा पैकेज है आप लोगों के लिए, जो फ्रेशर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जिनको जॉब नहीं मिल रही हैं, तो उनको जरूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके अप्लाई करो। और एक अच्छी चीज़ मैं बोल सकता हूँ, जिन लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट करो। और ये बेसिक स्टेप रहते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करने का। छोटी सी फर्म स्टार्ट करने में आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी तो आप एक फर्म स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप कोई बड़ी कंपनी में स्टार्ट करोगे तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा, तो आगे आप जो एम्प्लॉय रखोगे तो उनको भी गाइड कर सकते हो। और खुद की कंपनी ग्रोथ के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं इसका कि आपको ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जो मैं बात कर रहा था वो कहाँ से मिलेगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जाके वहाँ कमेंट कर सकते हो जो भी आपको क्वेरी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। तो आप सब सॉफ्टवेयर हो गए या उनके जो बेसिक एस्टिमेशन, रेट एनालिसिस वगैरह, ये सब आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्लिक करो। थैंक यू गाइज। इसके रिलेटेड कोई भी आपको कुछ क्वेरी रहती है कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइज।